Hey everyone, this is Nazia ma'am again. Today I am going to explain you the new chapter class 10th SS. चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस ऑफ पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। ये चैप्टर में बेसिक रिक्वायरमेंट हम देखिए, जो हमारी डेली लाइफ है वो सबके बारे में बताया गया है, किस तरीके से गरीबी होती है, अगर कोई इंसान गरीबी का शिकार होता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके लिए सरकार ने क्या क्या योजना बनाई है, ये सब और इससे मुख्तलिफ किस्म के इसके लेसन में मिलेगी। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, प्लीज स्मैश द लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब। यू आर वाचिंग ऑन एमएसके लर्निंग शॉर्ट्स, एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर। लेट्स बिगिन। अब पुअर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। गरीबी यानी कि जो इंसान बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी होती है, जो बेसिक में मल्टी न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता है, जो इंसान के घर में प्रॉब्लम होती है, जो इंसान एजुकेशन नहीं गेट कर पाता है और वो एजुकेशन की उम्र में काम पे लग जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुअर्टी। ओके, अब पुअर्टी के लिए पीपल लिविंग बिलो पुअर्टी लाइन, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स देख लेते हैं। पर्सन हु आर नॉट गेट 2 टाइम्स मील, जिसको 2 किस्म का खाना नहीं मिल पाता है। सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्वेलिंग प्लेस, वो सही जगह नहीं रह पाता है। दे आर फोर्स टू लिव इन द स्लम एरिया, वो एकदम गंदे एरिया जो होते हैं जहाँ झोपड़पट्टी होती है वहाँ रहते हैं। उनकी इनकम लेस होती है, लाइफ स्पैन इज लेस। अब देखिए, उनकी जो जिंदगी होती है वो भी कम होती है क्योंकि उनको मल्टी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। हम सब जो ग़िज़ा खाते हैं, हम सब जो फूड्स खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन ये सब होते हैं, लेकिन उनकी इनकम ही कम होती है जिसकी वजह से उनको मल्टी न्यूट्रिशन उनकी डाइट में नहीं मिल पाता है, इसीलिए उनकी जिंदगी भी कम होती है। दे आर अनएजुकेटेड, अभी उनके पास 2 वक्त का खाने का नहीं है तो पढ़ाई का तो सोच ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली दे आर अनएजुकेटेड। लैक ऑफ द न्यूट्रिशन की कमी होती है। चिल्ड्रंस आर डूइंग वर्क, बच्चों की जो पढ़ने की उम्र होती है वो उम्र में उन लोग काम पे लग जाते हैं। डेथ रेट इज हाई ड्यू टू मल्टी न्यूट्रिशन। ह्योडे फैमिली, एंड ह्योडे फैमिली का मतलब क्या होता है? होती है पीपल की वो बीपीएल से लो हो, जिसको हम क्या कहते हैं? वैसी फैमिली को हम क्या कहते हैं? ह्योडे फैमिली। अब फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप का मतलब क्या होता है? उनको राशन मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट उनको हर महीने गेहूं, चावल, दाल, तेल, कैरोसिन, ये बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज देती है। इट हैज टू रेस लिविंग स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से उनको जिंदगी जीने में काफी आसानी होती है। ओके, ये पॉइंट बहुत इजी, इसको आप अपनी ओन लैंग्वेज में, ये जो लैंग्वेज में मैंने लिखा है वो लैंग्वेज में लिखेंगे, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगा। ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, आने के चांसेस रहते हैं। ओके, अब मेजरमेंट ऑफ द पुअर्टी। पुअर्टी की 2 मेजरमेंट है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज ऑन सर्विस बाय अ फैमिली। डेफिनेटली किधर पे शय आ रही है, जो भी अशिया आ रही, जो भी थिंग्स आ रही है, उसमें कितना खर्चा हो रहा है वो। अब ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल इनकम ऑफ फैमिली। अब दूसरा क्या होता है? वो इंसान की कितनी इनकम है और कितना खर्चा हो रहा है। अंडरस्टूड बेटा? अब इसके बाद देख लेते हैं एब्सोल्यूट पुअर्टी। दोस पीपल ऑफ सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू परचेज द बेसिक रिक्वायरमेंट। एब्सोल्यूट पुअर्टी का मतलब ये होता है जब इंसान अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पुअर्टी। जबकि जो रिलेटिव पुअर्टी होती है उसमें सबकी इनकम अलग अलग होती है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 30,000 कमाता है। अंडरस्टूड बेटा? अब रूरल पुअर का मतलब क्या होता है? फार्म लेबर, लैंडलेस लेबर, ये सब। और जबकि अर्बन पुअर का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी लेबर्स ऑन डेली वेजेस, डोमेस्टिक वर्कर, रिक्शा वाला, वर्कर्स इन टी स्टॉल और होटल आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई मिनिमम। मतलब इनको इतनी इनकम मिलती है कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी कर सके, वो भी बहुत मुश्किल से। ओके बेटा? अब इसके बाद ये देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। रीजन ऑफ द पुअर्टी का रीजन क्या है? ये रीजन ऑफ द पुअर्टी का सबसे मेन तो यही है कि हमारे यहाँ ज्यादातर काम नहीं है, रोजगार नहीं है। जैसे यूपी में आप देखोगे तो ज्यादा काम नहीं होता है, तो वहाँ पे ज्यादा गरीबी के शिकार है। मतलब वहाँ, जबकि आप दूसरे शहर देखोगे, दूसरे स्टेट देखोगे, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जगह काम ज्यादा है। ओके, डिक्रीज इन द इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज इनसफिशिएंट डेवलपमेंट। अब देखिए, जो हमारी एग्रीकल्चर में हमको इनकम मिलती है वो कम मिलती है। क्यों कम मिलती है? क्योंकि वहाँ पे इनसफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर और इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज, ये 2 फैसिलिटीज कम होती है। लैक ऑफ द नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, स्किल्स और ट्रेनिंग इन रूरल एरिया। अब देखिए, उनके पास जो नॉलेज होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से वो अच्छी जॉब नहीं कर पाते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? लैक ऑफ द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम अ फार्मिंग। फार्मिंग को छोड़ के दूसरा हम लोग के पास कुछ काम नहीं रहता है। ओके, जब बेसिक यही बात है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने बेसिक स्टडी नहीं किया, हायर स्टडी नहीं की है, तो उसके पास वही नॉर्मल बेसिक काम करने वाले होंगे, जिसकी वजह से सैलरी भी उसको एक लिमिटेड अमाउंट में मिलेगी। अब उसमें इंसान अपना खर्चा पूरा करे, अपनी फैमिली का खर्चा पूरा करे, अपनी ख्वाहिशात पूरी करे। ओके, ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल बिजनेस कॉटेज इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉय। अब क्या होता है? कुछ कंपनियां बनती है, वो कंपनियों में कभी लॉस हो जाता है। जब लॉस होगा, डेफिनेटली वो जो बिजनेस जो ऑनर होगा उसका प्रॉफिट नहीं होगा, तो जो उसके कारीगर होगा, वर्कर होगा, तो उनको भी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अभी मेरी कंपनी अच्छी चलेगी तो जितने भी मुझसे रिलेटेड जो भी मेरी टीम है उनको मैं अच्छी सैलरी दे सकती हूँ। इसके लिए मेरी कंपनी का चलना, हमारी कंपनी का चलना बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ओके बेटा? पुअर पीपल आर बिकमिंग विक्टिम
जिसकी वजह से क्या होता है, जो गरीब लोग रहते हैं वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं आसानी से, क्योंकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाता नहीं है, उनकी बॉडी में जो बेसिक रिक्वायरमेंट विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन ये सब जाना चाहिए, जाता नहीं है, उनकी इनकम लेस होती है, इसीलिए वो डिसीज का, बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ड्यू टू इलिटरेसी द पुअर बिकम विक्टिम ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन एंड द इनजस्टिस, दे डू नॉट गेट प्रॉपर बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। अब सबसे मेन चीज क्या होती है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अगर सरकार ने कुछ भी योजना बनाई है या कुछ भी उनके बेटी के लिए योजना बनाई है, तो वो पूरी तरीके से प्रॉफिट नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो अनएजुकेटेड होते हैं। अब उनसे रिलेटेड जो लोग रहते हैं प्रॉफिट उठा लेते हैं, जो भी सरकार ने योजना बनाई है उसका पूरा फायदा उठाते हैं, और जो गरीब लोग रहते हैं वो नहीं उठा पाते हैं। द मेन रीजन इज दे आर अनएजुकेटेड। ओके, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीजन भी आता है और ये रीजन, ये 2 पॉइंट अच्छे से करके जाना, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कंफर्म रहते हैं। ओके बेटा, स्ट्रेटेजी फॉर पुअर्टी एलिमिनेट के लिए क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हैज गिवन द फोर्स टू डेवलपमेंट ऑफ लार्ज हैवी एंड की इंडस्ट्री अलाउ विद द गरीबी हटाओ। अब देखिए क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट जी ने, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने गरीबी हटाओ पे योजना बनाई, और उसमें क्या था, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री बनेगी और उसमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, जो भी बेरोजगार है वो सब ज्वाइन हो गया और उनको काम मिलेगा। फॉर दिस डेवलपमेंट इंकरेजमेंट हैज बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। अब इससे क्या होगा, वो जो सिटी होगी उसमें भी काफी डेवलपमेंट होगी। इन ऑर्डर टू रिमूव द इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम, गवर्नमेंट फ्रेम सच टाइप ऑफ द पॉलिसी सो दैट द पुअर गेट कमोडिटीज एसेंशियल फॉर देयर लाइफ। ओके बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएगी। उसके बाद पुअर्टी एलिवेशन कितने सेक्शन में है? 5। फर्स्ट क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब ये योजना में क्या है बेटा, तो रीड करिए आप लोग, देखिए। ओके, स्क्रीन पे पेज दिख रहा है। under national agriculture plan there should be increase in the agriculture growth rate and sector related to it, improvement in irrigation facilities. Irrigation facilities should reach every parts of the agriculture land. Drip irrigation should be used, with construction of a small, big, medium-sized check dam to combat water problems so that the wheat field get water. Such type of the steps have been taken so that the farmer are safe from the dangerous agriculture and that they became free from the various circle of the poverty by providing them employment in order to fulfill their income. अब इसमें क्या है बेटा, अंडर नेशनल एग्रीकल्चर प्लान, ये प्लान के थ्रू क्या हो बताया गया कि एग्रीकल्चर जो है उसमें किस तरीके से ग्रोथ होगी। मतलब क्या, देखिए बेटा, वहाँ पे बड़े बड़े डैम बनाए गए, पानी की सुविधा पहुंचाई गई, जो भी इरिगेशन की जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया गया, जिसकी वजह से इनकम भी अच्छी हो और एग्रीकल्चर भी अच्छी हो। समझ में आया जो पहली है। अब सेकंड क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बाय इंप्रूविंग फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान आर टू हेल्प टू टाइम ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी बाय प्रोवाइडिंग देम इकोनॉमिक सपोर्ट। इंश्योरेंस प्लान बनाया गया ताकि जो भी हमारी एग्रीकल्चर है उसमें अच्छा इजाफा हो। गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग बोनस टू द परचेज ऑफ कॉटन एंड लॉस ऑफ द डैमेज क्रॉप। खुशी भाव पंच हैज बीन सेट अप टू स्टेबलाइज द प्राइसेस। इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें है ना इंश्योरेंस बनाया गया और है ना नेचुरल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा गया। ओके बेटा, उसके बाद आती है बेटा जो थर्ड योजना है, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम में क्या बेटा, प्रोग्राम लाइक प्रोवाइडिंग वाटर एट एवरी फील्ड, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग कैनल नेटवर्क, stop soil erosion, new tube well for tribals, prevention of salinity have been implemented. Other than this program of the digging ponds, water shed development, construction of a tank, conservation of rainwater, afforestation, construction of the lining of a canal, planting trees, shade have been started so that the people get employment to the rural area and the families come out to the vicious circle of the poverty. मतलब कि इसमें है ना बेसिक जो चीज़ है वो सब ट्यूबवेल ये सब बनाया गया ताकि जो नॉर्मल पीपल है, जो पोवर्टी पीपल है, वो सबको भी जॉब मिल सके और वो सबको भी काम मिल सके और उनकी इनकम इंक्रीज हो सके। ओके बेटा, अब इसके बाद क्या आता है, ई नाम योजना। अंडर दिस प्रोग्राम एग्रीकल्चर मार्केट हैज बीन सेट अप टू fixer in which farmer may get products list and online trades may bid from any place. Safe farmer has lost from due to the meditation brokers and they get। योजना में क्या है बेटा, फार्मर ने एक लिस्ट बनाई, उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ऑनलाइन ट्रेडर और किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड हुई, वो सब चीज़ें वहाँ पे मिली, जिसकी वजह से उनको और बेनिफिट हो अपनी एग्रीकल्चर में। ओके, उसके बाद आती है ग्रामोदय से भारत उदय। इसमें क्या है बेटा, अब देखिए क्या हो रहा है बेटा, अब वहाँ पे है ना कोई लोग कोई जंगल समझो कोई भी बकरी चराने आ रहा है या कोई भी वाइल्ड एनिमल आ रहे हैं, वो सब खेती को नुकसान कर रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए क्या क्या करना है ये योजना में बताया गया। फिर इसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दिस प्लान इज एफर्ट टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द रेन एरिया विदाउट एनी और बाय 7 day and night, providing the electricity at home
फार्म। अब ये योजना में क्या है बेटा, ये योजना में है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जा रही है। जितने भी फार्मर हैं उनके यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इशू है उसको सॉल्व करा जा रहा है। गाँव में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। अब सब्सिडी अंडर द स्कीम वन बधू कल्याण योजना फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द आदिवासी वुमेन्स आर प्रोवाइडेड विद द ट्रेनिंग एंड द गाइडेंस फॉर द लिव। अब देखिए जो आदिवासी वुमेन्स है उनको ट्रेनिंग और गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, किस तरीके से रहे, किस तरीके से वो रेयरिंग करे, ये सब किस तरीके से वो डेयरी करे, किस तरीके से वो अपने जो भी बेसिक काम है वो सब किस तरीके से अंजाम दे। उसके बाद आता है इंकरेजमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन हेल्पिंग फार्मर इन रजिस्ट्रेशन, पेइंग फ्री हेल्प इन परचेजिंग फार्म प्रोडक्ट, अरेंजमेंट फॉर द ट्रेनिंग, एजुकेशनल ऑफ फार्मर, फाइनेंस एट लॉस रेट। ये सब में क्या हो रहा है, जो भी है जो जितने भी फार्मर है वो सबकी हेल्प की जा रही है। जो भी खेती बाड़ी में दवाइयाँ लग रही है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। खेती बाड़ी में अगर उनको कुछ भी एजुकेशन चाहिए, मतलब कौन सी खाद डाले, कौन सी पेस्टिसाइड्स डाले ताकि वो अच्छी फसल हमको मिल सके, ये सबकी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। अंडर दिस प्लानिंग इज डन रिगार्डिंग वर्क रिलेटेड टू अ रोड, विलेज पंचायत वर हेल्प टू कनेक्ट विलेज एंड विद अनदर रोड। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो भी रोड है वो हाईवे से कनेक्ट किए जा रहे हैं ताकि आसानी हो। ओके, अब इसके बाद आता है अन्नपूर्णा योजना। अंडर दिस प्रोग्राम एब्सोल्यूट पुअर फैमिलीज एंड पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन सिटीज एंड विलेज गिवन 35 किलो फूड ग्रेन पर फैमिली एवरी मंथ ऑफ द गुजरात। इसमें 35 किलो जो भी 35 किलो अनाज है वो हर फैमिली को दिया जाएगा। ओके, ये योजना के थ्रू, जिसमें गेहूं की प्राइस 2 रुपए होगी, चावल की प्राइस 3 रुपए होगी। ओके, इन शॉर्ट बेटा हमको राशन जो मिलता है वो। ओके, इसके बाद आता है हमारा संसार आदर्श ग्राम योजना। ये योजना में क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू स्टॉप मिग्रेशन द पीपल फ्रॉम द विलेज टू सिटी फॉर दिस member the parliament improve education, health, employment facilities in the village adopted by them in their consistency, they set up the ideal village other than this create। अब इसमें क्या बताया जा रहा है बेटा, जो भी मिग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो सबको रोक करा जा रहा है और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट उनके इलाके में पूरी की जा रही है। अब इसके बाद जो आती है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये आता है एम्प्लॉयमेंट कनेक्टेड मनरेगा प्रोग्राम हैज बीन पॉपुलर विद द स्लोगन अवर विलेज अवर वर्क अलॉन्ग विद द रीजनेबल प्राइस। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मनरेगा is to enhance leave for families or adulting in the rural area of a state who can do physical labor though unskilled but are willing to work. For this purpose, every family is granted wages employment at least 100 days financial year. Okay, the government has fixed the wage rate accordingly it per daily wages. If after asking for work गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देन एज पर द रूल। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, गवर्नमेंट सबको जॉब देगी। ओके, और सबकी एक वेजेस फिक्स कर देगी। इन दिस वर्क लाइक वर्क, अब इसमें कौन कौन से वर्क है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल टॉयलेट, पर्सनल वेल, ड्वेलिंग ऑफ द लैंड प्लान, हॉर्टिकल्चर, लेबर वर्क इन द इंदिरा आवास योजना, कैटल शेड मेकिंग, ऑर्गेनिक मैन्यूल प्लांटेशन ऑन रोड आर इंक्लूडेड बाय गारंटीड डिफिनाइट वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दिस टू एवरी फैमिली। गवर्नमेंट ट्राई टू improve living standard of poor family under this program। ओके, इसके बाद आता है मिशन मंगलन। ओके, मिशन मंगलन में क्या है, through this program state government has united women from the families living below poverty line ऐसा सखी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग प्रोग्राम। इसमें यह बताया गया है गवर्नमेंट जो महिला काम करना चाहती है, जो महिला बेरोजगार है, जो उनके लिए इन्होंने सखी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स बनाए हैं। दे आर गिविंग, इसमें क्या होता है, उनको स्किल्स दी जाती है, मतलब स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है और इनके काम क्या होते हैं, पापड़ बनाए, अचार बनाए, अगरबत्ती ये सब बनाए। ओके, अब धातोपन तेगड़ी याज सहाय योजना। For this scheme, government provide loan to artisan, to handicraft and handloom cottage industry at low rate of the interest to purchase raw material। Okay, इसके बाद आता है ज्योति ग्राम देयोग विकास योजना। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए, ये जितने भी योजनाएं बनाई गई हैं, ये योजनाएं में एक ही काम है, जितने भी बेरोजगार है वो सबको रोजी देना और किस तरीके से हमारी जो खेती बाड़ी है उसमें हम अच्छा बेहतर कर सके, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, और उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है तो उनको फ्री ऑफ नॉलेज जो भी ट्रेनिंग लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी दवाई लगती है वो प्रोवाइड करना, ताकि अच्छी खेती बाड़ी हो सके, अच्छी एग्रीकल्चर हो सके। ओके बेटा, उसके बाद आता है भाजपा बैंक केबल योजना। अंडर दिस प्रोग्राम अर्बन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ एज ग्रुप 18 to 65 जो 4th क्लास तक पढ़े हैं उनको ट्रेनिंग देना। दे आर ऑल्सो गिवन फाइनेंस ऑफ फिक्स अमाउंट सो दे में जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनते हैं। एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 में क्या है, पॉलिसी 2016 स्टेट गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंटेड
plan to provide employment to 16 lakh people by setting an agro food processing unit along with the helping in export of the फूड प्रोडक्ट्स हो दैट पॉवर्टी। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें गिजा प्रोवाइड करना है ताकि जो भी गरीबी है वो रेखाएं खत्म हो सके। ओके बेटा, इसमें ये वाली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट, इसकी अच्छी सी तैयारी कर लेना, बाकी सब एक बार देख लेना। ओके बेटा, मीनिंग ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, वन हु इज एडल्ट हुज एज इज 15 to 60 years हु इज रेडी टू वर्क वो इज सर्च फॉर वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क। एक इंसान जो 15 से 60 साल की उम्र का है, जो काम की तलाश में लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, उसको क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार। अब टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, फर्स्ट इज अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ द इरिगेशन रेनफॉल एंड लैक ऑफ द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फार्मर हैव्स टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉर 3 to। अब देखिए सही से पानी नहीं होता है, सही से बारिश नहीं होती है, सही से इरिगेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से किसान 3 से लेकर 5 महीने तक अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप। सेकंड, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि नई टेक्नोलॉजी आती है और उसकी जगह पे पुरानी टेक्नोलॉजी चली हट जाती है, तो जो मजदूर होते हैं वो कुछ समय के लिए बेरोजगार रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड क्या है, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स, सोशल बैकवर्डनेस, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स, लिटरेसी एंड लैक ऑफ द स्ट्रक्चर फैसिलिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडरस्टूड बेटा? डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, समटाइम मोर देन रिक्वायर्ड number of the workers are involved in an occupation even if a few labor are removed from work no decrease। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, कभी कभी कोई ऑक्यूपेशन में ज्यादा मजदूर लग जाते हैं और कुछ मजदूर हट जाते हैं। Sometimes more than required number of the workers are involved in an occupation। अगर कभी कभी क्या होता है बेटा, थोड़े मजदूरों की जरूरत होती है लेकिन ज्यादा मजदूर वहाँ पे आ जाते हैं, तो नो डिक्रीज इज रिड्यूस इन द टोटल, लेकिन उसकी प्रोडक्शन में कुछ कमी नहीं होती है। ओके बेटा, मतलब समझ में आया? अगर है ना, जैसे अगर कुछ मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ, उसमें मुझे सिर्फ 10 मजदूर की रिक्वायरमेंट है लेकिन 20 मजदूर उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, तो उसमें से जो 10 होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, इन द इंडस्ट्रियल फील्ड इफ एनीवन हैज टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द शॉर्ट टर्म। अब इसमें क्या होता है, एक इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल फील्ड में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ड्यू टू चेंज ऑफ टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, अब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, इफ अ पर्सन हैज ऑब्टेन्ड एट लीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री, मतलब अगर कोई भी इंसान लीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री हासिल कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अंडरस्टूड? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस रहते हैं। अब एफर्ट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन प्राइस राइज जॉइन unemployment condition of the poor and the unemployment become more narrowing and pathetic, he turn toward necrotic drugs and other addiction। सी बात है, बेरोजगारी जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो इंसान टेंशन में आ जाता है, फिर इंसान ड्रग्स की तरफ जाता है, इंसान गलत गलत कामों की तरफ जाता है और इंसान अपने घर पे फ्रस्ट्रेशन निकालता है, फैमिली के बीच में फाइट होती है। पैसा होना बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, पैसा रहता है तो हर घर में खुशी रहती है, पैसा नहीं है तो हर घर में झगड़े होते हैं, इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इंसान ड्रग्स लेता है, ड्रिंक करता है और फिर वो किसी भी गलत चीज का एडिक्टिव हो जाता है। अंडरस्टूड बेटा? यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं करा दे रही हूँ, उसके बाद ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वर्ल्ड लेबर मार्केट। अब इसमें क्या है, व्हेन द चेंज ऑफ द लेबर इज अदर अमंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो लेबर है वो एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जा रहा है, किसके लिए, पैसे के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। When the labor migrate from one country to another for the employment, business, training or higher education is called the movement of the labor at international level। As we all know that, मतलब क्या होता है, देखिए बेटा, जो भी लोग होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, इंडिया से यूएसए जा रहा है, इंडिया से सऊदी जा रहा है, इंडिया से लंदन जा रहा है काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ लेबर एट इंटरनेशनल लेवल। ओके, क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ लेबर एट इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पे ये चैप्टर मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर बहुत इजी वे से एक्सप्लेन करा है, जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखा है एक्सप्लेन करे हैं, इसको आपने अपनी ओन लैंग्वेज में लिखा और या जो पॉइंट्स मैंने लिखा है वो पॉइंट एज इट इज लिख दिया, तो डेफिनेटली आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे और आपके बोर्ड में एसएस में 100 आउट ऑफ 100 इजीली आप सिक्योर कर सकते हैं। ओके, तो जितने भी टॉपिक यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करे हैं इसको अच्छे से देख लेना, फिर भी कुछ डाउट या क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट करना, मुझे फीडबैक में जरूर बताना। डेफिनेटली आई विल गेट द रिस्पांस टू योर ईच एंड एवरी कमेंट। अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे तो आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू विल गो ऑन प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएसके एजुकेशन सेंटर, बाय आवर क्रैश कोर्स एट वेरी रिजनेबल प्राइसेस बाय ताहिरा मैम एंड नाजिया मैम। हमारी टीम लग चुकी है क्योंकि अब हमारा एक ही मकसद है, आपके रिजल्ट को बेहतर बनाना। थैंक यू सो मच।